अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है हमें कि आप सभी खुश होंगे और हम भी ठीक हैं। जब दुआ से ज़िंदगी ना बदली तो एक माँ ने जादू से किस्मत लिखने की कोशिश की, लेकिन किस्मत सिर्फ अल्लाह लिखता है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं ना, जादू सिर्फ फिल्मों में होता है। रज़िया ने अपने बेटे फ़हद के लिए हर दुआ मांगी थी। उसने उसे अकेला पाला, बाप के बिना। जब नायला नाम की लड़की फ़हद के करीब आई, रज़िया ने उसकी मुस्कुराहट में कोई छुपा राज महसूस कर लिया। पीरन बीबी के पास गई। रज़िया के अंधेरों में एक पुरानी याद जाग गई। जब किसी ने उसकी माँ पर काला जादू किया था रिश्ता टूटने के लिए, रज़िया चुपके से गांव के एक किनारे वाली पीरन बीबी के पास गई। बचपन में मेरी माँ से छीन लिया गया था सब कुछ। मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती, रज़िया ने कहा। पीरन बीबी ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कुर्बानी देनी होगी। एक मुर्दा कबूतर, एक लाल धागा और उसका नाम जिसे तू निकालना चाहती है। और यहाँ से जादू का असर शुरू होने लगा। नायला की तबीयत बिगड़ती गई। हर रात वो चिल्लाती, सपनों में जलती। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। नायला ने एक राज खोला। मैं तुम्हारे बेटे से मोहब्बत नहीं करती थी। मुझे किसी ने कहा था कि अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो मेरी माँ बच जाएगी। उस पर किसी ने काला अमल किया था। रज़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ। जादू करने वाली माँ और जादू का नतीजा, उसका बेटा खुद बीमार रहने लगा। हर वक्त गुस्से में होता, चुपचाप रहता, अजीब सी आवाज़ों का शिकार बनता। रज़िया दोबारा पीरन बीबी के पास गई, लेकिन इस दफ़ा वो पीरन बीबी मर चुकी थी। कफन में लिपटी थी उसकी लाश। किसी ने कहा, जिस दिन उसने तुम्हारा काम किया था ना, उसी रात उसका वक्त पूरा हो चुका था। रज़िया ने कबूतर का खून धोया, लाल धागा जला दिया और खबर पर रोती रही। जादू ने मुझे माँ से बनाया था और अब माँ की रूह से माफ़ी मांगती हूँ। फ़हद की आंखों में अब नूर नहीं रहा। वो रात को नींदों में बात करता, कभी चीखता तो कभी चिल्लाता, कभी बोलता रहता कि मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाने दो। रज़िया ने समझा उस पर जादू का असर है, लेकिन एक बुज़ुर्ग आमिल ने देखा और कहा, ये जादू का नहीं, किसी रूह का असर है। तुम्हारे अमल ने किसी मासूम रूह को बेचैन कर दिया है। नायला शहर चली गई थी, लेकिन एक दिन वो वापस आई। उसका चेहरा और भी मुरझाया गया था। उसने कहा, आंटी, मैं अपनी माँ को तो खो ही चुकी हूँ। उस पर जादू किया किसी ने, पता नहीं कौन थे, लेकिन जब से मैं झूठ बोलकर आपके बेटे से रिश्ता बनाया ना, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मौत की खुशबू ही रह गई है। रज़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार किसी से कहा, मैंने किया था सब कुछ ताकि तू उसकी ज़िंदगी से ही निकल जाए। ये सब सुनकर नायला चुप रही, सिर्फ एक ही बात बोली, तो अब हर रात जो दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है, जो परछाइयाँ फ़हद के सरहाने बैठती हैं, वो क्या है? उस रात रज़िया ने पहली बार मस्जिद में सजदा किया, रात भर किया। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। जादू ने मुझे माँ से बनाया था, लेकिन मेरी माँ तो दुआओं से बनी थी। मैं सिर्फ खौफ पैदा किया। उस रात एक अजीब चीज़ हुई। पहली बार फ़हद नींद में मुस्कुराया और कहा, अम्मी, वो रूह कहती है उसे माफ़ी मिल गई है। पीरन बीबी के मकबरे के सामने अब लोग फूल नहीं, तावीज़ जलाकर जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं उस औरत ने एक माँ की दुआ को जादू से जवाब दिया था, लेकिन जादू किसी का नहीं होता। रज़िया हर जुमे को उस मकबरे के सामने खड़ी होती है, हाथों में सिर्फ एक दुआ के साथ, या अल्लाह, मेरी गलती किसी और माँ की ज़िंदगी में अंधेरा ना लाए। मोहब्बत में दुआ चले तो जादू की ज़रूरत नहीं पड़ती।
لیکن جہاں دعا ختم ہو جائے اور عمل شروع ہو جائے وہاں زندگی صرف ایک سزا بن جاتی ہے۔ یہ کہانی اصل زندگی سے لی گئی ہے۔ جادو سے نہیں ملتی ہے راحتیں، صرف ایک نئی سزا ملتی ہے۔ محبت میں صرف دعا چلے تو وہ رحم بن جاتی ہے، لیکن جب ایک ماں کا پیار اندھا ہو جائے تو دعا سے پہلے عمل اور خوشی سے پہلے عذاب ملتا ہے۔ رضیہ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر راستے جو آسان لگے ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو۔ اگر اولاد کے لیے کچھ چاہیے تو بس دعا، صبر اور ایمان کا سایہ کافی ہوتا ہے۔ آپ کا کیا ماننا ہے اس بارے میں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ آپ کی رائے بھی بتائیے گا۔ آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سنائیے گا۔ اللہ حافظ۔